उसे सच सच बता दो सारी चीजें। उसका दिल जरा नाजुक है, कोमल है थोड़ा वो। अब जाके बात बनी है आपकी। पैसे कम आ रहे हैं किसी को और इसकी झलक दिख रही है आपके चेहरे पर। रिश्ता नहीं टूटेगा, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। चालाकी काम नहीं आई आपकी, यहाँ पर कोई काम नहीं आई। मुक्त कर दो उसे, अब छोड़ दो उसे, रिश्तों में अब नहीं बंधना है उसे। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियां मिले, दौलत मिले, हर कामना पूरी हो आपकी, हर इच्छा पूरी हो आपकी, जो मन में आप सोचे वो चीज़ पूरा कर पाए आप। समाज में प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते जाएं आप। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात कर लूँ तो इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ों की एनर्जी आ रही है, जैसे कूलर है, पंखा है। मैं इसे राहु और मंगल की एनर्जी कहूँगी। राहु इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ राहु होती है, लेकिन चूंकि ये बिजली से चलती है इसीलिए हम एस्ट्रोलॉजर्स इसे मंगल से जोड़ते हैं। तो मंगल और राहु दोनों की मिक्स एनर्जी आ रही है। 4 मूलांक के जातक जो भी है, जिसका जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख को है, आप कनेक्ट हो पा रहे हैं मुझसे, आप या आपकी संतान, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। और मंगल की वजह से 9, 18 और 27 तारीख वाले लोग जो 9 मूलांक के जातक हैं, मंगल आपके स्वामी है, आप भी इस वक्त जुड़ रहे हैं मुझसे, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। बहुत शुभकामनाएं आपको। मंगल और राहु दो ऐसे ग्रह है जो देने पर आ जाए तो आपको रातों रात राजा बना देंगे। इतना मिलेगा आपको, आप सोच नहीं सकते हो। मजबूत मंगल हो तो धन संपत्ति, भूमि के मालिक बनेंगे आप, जमीन जायदाद आपको मिलेगी। और राहु के क्या कहने, अचानक धन देता है, बहुत बहुत आकस्मिक लाभ का ही स्वामी राहु होता है। चलिए, राहु और मंगल की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड आ गया है यहाँ पर। उसे सब कुछ सच सच बता दो, मतलब अब छुपाना नहीं है। बहुत हो गया झूठ सच, बहुत हो गया लुका छुपी का खेल। अब आपसे कहा जा रहा है उसे सब कुछ सच सच बता दो। मतलब आप किसी से कोई बात छुपा रहे हैं, आपके मन में कुछ तो है जो आप नहीं बता रहे हो किसी को। कुछ झूठ है या कुछ छुपा रहे हो, किसी सच पर पर्दा डाल रहे हो, किसी को आधी बात बताई जा रही है, आधी नहीं बताई जा रही है। कुछ तो है जो लुक्का छुपी चल रहा है, लेकिन अब आपसे ये कहा जा रहा है कि बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। सामने वाले को सब कुछ सच सच बता दो, उसका हक है सच जानने का। और मत करो ऐसे, मत करो ऐसे। कोई सामने वाला भोला है, अगर आपसे सवाल नहीं कर रहा या आपको आंखें नहीं दिखा रहा है, आपसे पलट कर जवाब नहीं दे रहा, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको परेशान करें। आप किसी से तो कुछ झूठ बोल रहे हैं, किसी से तो कुछ छुपा रहे हैं, कोई किसी चीज़ पर पर्दा डाल रहे हैं, किसी सच पर पर्दा डाल रहे हैं। कुछ तो है जो आपको नहीं करना चाहिए और आप कर रहे हैं। मुझे ज़रूर बताइए मामला क्या है ना। बड़ा कन्फ्यूज़न है, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि आप किसी से कुछ क्यों छुपा रहे हो, क्यों ढक रहे हो सकता है सामने वाले का भला हो इसमें। कभी कभी माता पिता बहुत बड़ी चीज़ अपने ही बच्चों से छुपा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उनके बच्चे की भलाई होती है। इसीलिए चीज़ों के पीछे, बातों के पीछे भावनाओं को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब सामने वाले को सब कुछ सच सच बता दो, इसी में सबका भला है, सबका भला है। मेरे साथ साझा करना चाहें तो ज़रूर करें। मामला क्या है, कौन सा सच छुप रहा है यहाँ पर। उसका दिल जरा नाजुक है, मतलब आपके जीवन से जुड़ा कोई ऐसा पर्सन, महिला या पुरुष। नाजुक है तो महिला हो सकती है, लेकिन पुरुष भी हो सकते हैं, जिसको कुछ भी बोलो तो वो उसको बुरा लग जाता है, कुछ भी बोलो तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते, कुछ भी बोलो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है ना। बहुत कोमल, बहुत नाजुक दिल, जिसमें संवेदनशीलता इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है और इतनी इमोशनल है वो। ज़रूरी नहीं महिला है, पुरुष भी हो सकते हैं। मैंने कुछ लड़कों को देखा है, इतना इमोशनल है कि लड़कियां भी उसके सामने मजबूत लगती है। यहाँ कोई बहुत ओवर इमोशनल, संवेदनशील, बेहद ही नाजुक दिल वाला पर्सन आपसे जुड़ा हुआ है या आपसे जुड़ी हुई है, जिसके कारण परेशान हो जाते हैं आप।
ये खुद आपकी बहन हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी महिला मित्र हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, जो बात बात पर रूठ जाती है, बात बात पर बुरा मान जाती है, रोने लगती है। मतलब आपको परेशानी हो जाती है कि इतना कोमल दिल, कोई बेहद नाजुक दिल वाला, या कोई पुरुष ऐसा जिसको कोई भी बात बताओ तो वो डर जाता है, कोई भी बात बताओ उसको परेशानी हो जाती है, वो चिंता ले लेता है। तो आप सब क्या करते हो, सारी बातें अपने तक रखते हो, इस तक कुछ नहीं पहुंचने देते कि इसको बताने का मतलब है इसकी परेशानी बढ़ना। तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन जिसका दिल बेहद कोमल है, जिसका दिल बहुत नाजुक है, आपसे जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं ये परेशानी का कारण है आप लोगों के लिए। इसकी वजह से ये एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में लिखकर कौन है और क्या संबंध है आपका उससे, है ना। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। अब जाकर बात बनी फाइनली। चैन की गहरी लंबी सांस के साथ एक डाउनलोड आपके लिए आया है कि फाइनली अब जाकर बात बन ही गई। बात बन गई का मतलब चीज़ फाइनल हो गई। हो सकता है आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हो, बहुत लंबे समय से सोच रहे हो, पैसा जुड़ नहीं पा रहा, पैसा जुड़ रहा है तो वो चीज़ मिल नहीं रही है आपको, परेशान है आप, भाग दौड़ कर रहे हैं, कई लोगों का साथ ले रहे हैं आप, और फाइनली वो प्रॉपर्टी आपकी हुई। कहते हैं ना, हम गहरी लंबी सांस लिए, फाइनली बात बन गई। आप अपनी लड़की के विवाह के लिए आप भाग रहे हो, कोई बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया, आप सोच रहे हो कोई और ना ले ले इसे, मैं ही अपनी लड़की का शादी इसके यहाँ कर दूँ। तो होता है ना, मिडिल क्लास फैमिली में तो मैंने देखा है कि बेटियों के जो पिता होते हैं इतने दौड़ भाग करते हैं ना, इतने लोगों का साथ लेते हैं, जहाँ से हो सके उनको वहाँ से वो मदद लेते हैं कि ये रिश्ता हाथ से जाने ना पाए। और जब वो रिश्ता फाइनल हो जाता है ना, तो उस चैन की सांस लेते हैं कि फाइनली बात बन गई, रिश्ता पक्का हुआ। तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ जिसके पीछे आपने काफ़ी एफर्ट लगाया, जिसके पीछे काफ़ी आपने मेहनत की, संघर्ष की, लेकिन फाइनली आपको सक्सेस मिली, वो बात बन गई, चीज़ नहीं टूटी, वो डील नहीं टूटा, कुछ ब्रेक नहीं हुआ, और बहुत बहुत गहरी लंबी सांस के साथ आपने कहा कि फाइनली आखिरकार बात बन ही गई। मैं ज़रूर सुनने के लिए उत्सुक हूँ, क्या है मामला, किस बात में आपकी बात बनी है, क्या है जो डन हुई है, मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, पैसे कम आ रहे हैं। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है किसी के पास इनकम कम हो रही है, किसी की आय कम हो गई है, किसी की इनकम कम हो गई है, किसी के पास पैसे कम आ रहे हैं, और ये चेहरे पर दिख रहा है आपके। ये जो उदासी होती है ना, पैसे कम आते हैं तो ये उदासी आपके चेहरे पर दिख रही है। हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहे हो और उस हिसाब से कमाई नहीं हो रही है, या पहले आपकी खूब कमाई होती थी, आपने देख लिया है वो दिन, आप अपनी मेहनत का फल देख चुके हैं, लेकिन अब नहीं मिल रहा तो मन का चोट रहा है आपको। बहुत सारी मेहनत करने के बाद थोड़ा सा धन मिल रहा है तब परेशानी हो रही है आपको। हो सकता है आप जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं चेहरा उदास है, दिल डूबा हुआ है। आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, इतनी महंगाई है, मैं कैसे खर्चे मेंटेन करूंगा, इन सारी बातों से कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है। पुरुष या महिला इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, उसकी आय कम है, पैसे कम है, घर में थोड़ी सी कमी है, और इसकी वजह से आप बेहद चिंतित है। तो ये जो बार बार आप अपनी एनर्जी को लो वाइब्रेशन में लेकर जा रहे हैं ना कहीं आपकी एनर्जी स्टक हो गई है। पैसे इसलिए कम आ रहे थे और कम आ रहे हैं। थोड़ा सा आप खुलिए। ठीक है, पैसे कमा रहे हैं, तकलीफ हो रही होगी, मैं समझती हूँ, चीज़ें नहीं मिल पा रही है, खर्चों को मेंटेन आप नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी आप अपने आप को लो वाइब्रेशन में मत ले जाइए। पैसे हैं, कभी कम आएंगे, कभी ज़्यादा आएंगे, और फिर आएंगे। परेशान मत होइए, पैसे आएंगे। अपने आप को बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में मत रखिए, वरना नुकसान होगा आपका। खिलिए, थोड़ा सा खोलिए खुद को। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। एक रिश्ता जो नहीं टूटेगा। डर लग रहा है ना आपके मन में, पता नहीं ये रिश्ता रहेगा या टूट जाएगा। घबराहट हो रही है, यानी डामाडोल स्थिति चल रही है किसी रिलेशनशिप को लेकर। कोई मामला चल सकता है, कचहरी में, कोर्ट में कोई मुकदमा चल सकता है, पति पत्नी के बीच झगड़े हो रहे हैं, या भाई भाई बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि बस अब दोनों एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं। और रिश्ता टूटने की बात करो तो मैं हस्बैंड वाइफ का कह सकती हूँ कि किसी का तलाक का मैटर चल रहा है, किसी का कोर्ट में कुछ फाइल है, और थोड़ा सा समय मिला है कोर्ट की ओर से, आपको ऐसा लग रहा है ये शादी टूट जाएगी, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ग्रीन कलर के टिक के साथ आपको सिंबल मिल रहा है कि ये रिश्ता नहीं टूटेगा। भले ही वाद विवाद हो रहे हैं, पंचायत बैठ रही है, कितनी भी मेहनत हो रही है, कितने झगड़े हो रहे हैं, वाद विवाद हो रहे हैं, परंतु यह रिश्ता नहीं टूटेगा। ये यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स आपको बहुत पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, ग्रीन कलर की टिक के साथ बहुत पॉजिटिव साइन दे रहे हैं कि डोंट वरी, परेशान मत हो, टेंशन मत लीजिए, ये रिश्ता नहीं टूटेगा। ये एक संकेत भी हो सकते हैं, और ये आपके लिए एक इशारा भी हो सकता है यूनिवर्स की ओर से कि अपना प्रयत्न इस क्षेत्र में कीजिए कि ये सब जुड़ जाए।
जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है चालाकी काम नहीं आई आपकी, यानी आपने किसी क्षेत्र में मेहनत की, आपने अपना दिमाग लगाया, आपने अपना प्रयत्न लगाया, लेकिन उस क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिली। एक डील जो आप हर हाल में क्रैक करना चाहते थे, हर हाल में लेना चाहते थे, लेकिन वो आपको नहीं मिली। आपने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास लगाया, लेकिन वो डील आपको नहीं मिली। आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और बड़ी चतुराई के साथ कर रहे हो, आपको इतना मालूम है कि सीधा सीधी पढ़ाई करके इस परीक्षा को मैं पास नहीं कर पाऊंगा, चालाकी लगानी पड़ेगी, ये ट्रिक लगाना पड़ेगा, बड़ी दिमाग आपने लगाया, बहुत चालाकी लगाई आपने, लेकिन फाइनली उस परीक्षा में आपको सफलता नहीं मिली। मेरा ये कहने का मतलब है कोई किसी चीज़ में बहुत चालाकी लगाए हैं, अपना दिमाग खर्च किए हैं, अपना अटेम्प्ट लगाए, अपना प्रयास किए हैं, सब लोगों से हटकर कुछ करने का प्रयास किए, लेकिन वो फेल हो गया। ऐसा लगा जैसे कि मैं इतना चालाक हूँ, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ या कर देती हूँ, लेकिन अपनी समस्या सॉल्व नहीं कर पाई। आपकी चालाकी आपके काम नहीं आई, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है आपकी चालाकी आपके काम नहीं आई। और यही एक वजह है कि थोड़ा सा आप अपने आप को कोस रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है मैं फेलियर कहाँ से हो गया, कहाँ पर परेशानी हो गई, इस तरह की बातें आपके मन में आ रही है। आपकी चालाकी आपके काम नहीं आई तो घबराइए मत। आपने अपना दिमाग लगाया, आपने अपना एफर्ट लगाया, आपने संघर्ष की, मेहनत की, ठीक है, प्रयास है, कभी सफलता मिलती है, कभी आधी मिलती है, कभी शून्य मिलती है, लेकिन फिर हम प्रयास करेंगे, फिर चतुराई से काम करेंगे, अपनी चालाकी का सही से फिर हम इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल सफलता अपने नाम दर्ज करवाएंगे। इस बार ना सही, अगली बार सही, है ना। धैर्य रखिए, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। मेरे साथ रेजोनेट हो आपके साथ तो ज़रूर बताइए और मेरे साथ अवश्य साझा कीजिए। नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड, मुक्त कर दो उसे। अजीब है ना ये डाउनलोड, लेकिन ये एक ऐसी बात आपसे कह रहा है, ये एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल, जिसको ये कहा जा रहा है कि आप सामने वाले को मुक्त कर दो, आज़ाद कर दो रिलेशनशिप से, बंधनों से, जिम्मेदारियों से, जिस चीज़ से आपने सामने वाले को बांध कर रखा है, समय, हालात, परिस्थितियाँ ये कह रही है उसको मुक्त कर दो। आप ज़बरदस्ती से किसी रिलेशनशिप को आप हासिल नहीं कर सकते, बांध कर किसी को अपने रिश्ते में नहीं रख सकते हो, उस चीज़ को जीतना पड़ता है, लेकिन आप जीत नहीं पाए हो। वो छूटना चाहता है आपसे, मुक्त होना चाहता है, छोड़कर आपको जाना चाहता है, भागना चाहता है, जाने दो। आपके नसीब में होगी वो चीज़, वो खुशी फिर लौट कर आएगी, नहीं होगा वो रिश्ता तो वो चला जाएगा। लेकिन ये समय कह रहा है, परिस्थितियाँ कह रही है कि सामने वाले को मुक्त कर दो। यानी किसी का दम घुट रहा है आपके साथ, कोई नहीं रहना चाहता आपके साथ, पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर नहीं करना चाहता आपके साथ बिजनेस, वो अब इसको तोड़ना चाहता है। पति पत्नी के संबंध में पत्नी नहीं रहना चाहती आपके साथ, या पति आपका नहीं रहना चाहता आपके साथ, वो हर वो काम कर रहा है जिसकी वजह से आप उसको छोड़ दो। तो यहाँ पर हालात को समझिए, मौसम जो रुख कर रहा है उसके इशारे को समझना चाहिए, चीज़ें क्या मांग रही है, ये समय की क्या मांग है, आप उसको समझिए और सामने वाले को अब आज़ाद कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए। जाओ, फिर जब बात समझ में आएगी, ज़िंदगी में मेरी ज़रूरत होगी तब आ जाना, फ़िलहाल जाओ। और यही सही निर्णय होगा सबके लिए। मुझे ज़रूर बताइए क्या है मामला, कौन है जो आपसे मुक्त होना चाहता है। ये धन संपत्ति प्रॉपर्टी का मामला है, या रिलेशनशिप का मामला है, या कोई ऐसी अलग बात है जो मैं रीडिंग में नहीं बोल रही हूँ, जिनसे रेजोनेट हो रहा है। क्या चीज़ है जो मुक्त होना चाहती है, मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।